हमीरपुर में ऐतिहासिक रहा है, क्योंकि बहुत लोग कई तरह की बातें, कई तरह का भ्रामक प्रचार भारतीय जनता पार्टी के लोग करते थे कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कल अक्षरक्ष जो सुजानपुर के विधायक हैं राजेंद्र राणा जी की जितनी भी मांगें थी उनको मंच पर ही पूरा कर दिया है और उसकी घोषणा जो है वो मंच के माध्यम से कर दी गई। कोई ऐसी मांग नहीं थी जो राणा जी ने ना रखी हो और जिसको मुख्यमंत्री पूरा ना किया। मुख्यमंत्री जी किसी गुट से नहीं आते हैं, पूरे प्रदेश के हैं। पूरे हमारे जितने भी कांग्रेस पार्टी के सम्मान्य नेता हैं उनकी लीडरशिप में प्रदेश और कांग्रेस आगे बढ़ रही है और उन्होंने अपनी लीडरशिप से साफ कर दिया है कि वो ना किसी ग्रुप के साथ चलने वाले हैं, ना ही किसी व्यक्ति विशेष के साथ चलने वाले हैं। वो सभी को साथ लेकर के प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसका ताज़ा उदाहरण उन्होंने पिछले कल सुजानपुर के होली के उत्सव में जब उन्होंने उसकी शुभारंभ किया तो उसमें उन्होंने सारी मांगों को पूरा करके उन्होंने सारा साबित कर दिया है कि पूरे प्रदेश के इस वक्त सबसे बड़े जननायक बन के उभरे हैं। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी के बाकी फैसलों की बात है, चाहे वो बॉर्डर सिलेक्शन बोर्ड से जुड़ा हो, चाहे वो संस्थानों को डीनोटिफाई करने से जुड़ा हो, मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी मीडिया के मित्रों को कि जयराम ठाकुर जी की सरकार ने जब सरकार के कार्यकाल के सिर्फ 6 महीने बचे तो अचानक से 900 से करीब संस्थान जो है वो हिमाचल प्रदेश में खोले। बिना बजट के, बिना फाइनेंशियल अप्रूवल के सारे संस्थानों को खोला गया। उनकी वायबिलिटी नहीं दिखेगी, उनकी उपयोगिता नहीं दिखेगी, जिसका कारण है कि जयराम ठाकुर जी कहते हैं कि वो विधानसभा का घेराव करेंगे। अरे लोगों ने आपका घेराव कर दिया, लोगों ने आपको घर बैठा दिया है, अब किस बात का घेराव करना है? अगर आपके संस्थानों को लोगों ने स्वीकारा होता, आपके 950 संस्थानों के ऊपर अगर लोगों ने वोट दिए होते तो आप तो इस जो है उसको उस शेप में इसको विकसित किया जाएगा। तो कुछ लोग ऐसा भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि बोर्ड को बंद कर दिया है, इसको शिमला ले गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको उकसा रहे हैं। तो उनको मैं कहना चाहता हूँ किसी बहकावे में ना आए। मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, हर एक बात को बहुत बारीकी से समझने का प्रयास कर रहे हैं, कोई जल्दी में नहीं है, हर एक फैसले को सोच समझ के लेते हैं। इसलिए ऐसी किसी भ्रामक विचार में ना आए। एक टेम्परेरी मेजर जो है वो किया गया है कि कुछ समय तक तब तक भर्तियां जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से होंगी, तो वो भर्तियां कुछ समय तक वहां से जो ऑलरेडी जिनके टेस्ट हो गए हैं, रिजल्ट निकले, वो वहां से होंगी। लेकिन नए प्रारूप में नए तरीके से संस्थान को विकसित किया जाएगा, ऐसा उन्होंने पहले से एश्योर किया है। जहां तक तीसरी मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा, पिछले कल उन्होंने एक और बहुत अपनी बढ़िया सोच का परिचय दिया। मैं उसका खासतौर पे आज इस प्रेस ब्रीफिंग में स्वागत करता हूं और उनका आभारी हूं कि उन्होंने स्पेशल टास्क फोर्स की गठित करने का अनाउंसमेंट पिछले कल नशे के खिलाफ किया है। हमीरपुर में नहीं, पूरे प्रदेश में आज एक समस्या जो है हर एक परिवार की नहीं, पूरे समाज की बनती जा रही है। आज नशे के, चिट्टे के केसेस इतने हो रहे हैं। जब हम विपक्ष में थे तो हम इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाते थे। मैं स्वागत करना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी की सोच का और आभारी हूं उनका कि उन्होंने इस सोच को अमल में पहनाने के लिए पिछले कल इसकी घोषणा की कि बहुत जल्द इसका एक नया प्रारूप बना करके स्पेशल टास्क फोर्स जो है उसमें CID के लोग भी होंगे, पुलिस के लोग भी होंगे और ऐसी स्पेशल टास्क फोर्स जो है इन मामलों से निपटने के लिए तैयार की जाएगी, ताकि नशे की ट्रेड के ऊपर रोकथाम करी जाए। मैं बहुत बार पुलिस के अफसरों से इस बारे में मंत्रणा करता रहता हूं, उनसे कुछ हमारे मित्र हैं उनसे भी डिस्कस करता रहता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री जी हमसे एक स्टेप आगे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री हैं और उनकी सोच का मैं कायल हूं कि उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत समयबद्ध तरीके से, बहुत जल्दी फैसला लिया। इसका हम स्वागत करते हैं। और उनके इस फैसले से मैं कहना चाहूंगा कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे गलत संगत में आ गए हैं और गलत संगत में आने के बाद वो कोई हैबिट फॉर्मेशन, क्योंकि ड्रग्स में पहले कंजम्पशन होती है, कंजम्पशन के बाद आदमी हैबिट फॉर्मेशन बन जाती है, फिर आदी हो जाता है तो ट्रेड करने लगता है। तो कुछ परिवार भी अपने कैसे कुछ बच्चों से परेशान हैं, उसके लिए भी हम मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि ऐसी कोई ठोस नीति लेकर आए कि जो बच्चे कुछ हैबिट फॉर्मेशन से, कंजम्पशन से पीड़ित हैं, उनके लिए भी कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है वो यहाँ पर नेशनल लेवल का या ऐसा कोई उस लेवल पे यहाँ पे सुविधाएं हों, ऐसा नेशनल लेवल का संस्थान भी, ऐसा कोई सेंटर यहाँ पर हिमाचल
प्रदेश में खोला जाए, ताकि उन लोगों को भी हम अपने ट्रीट करके उनको सुधार करके समाज में दोबारा व्यवस्थित कर पाए। मुख्यमंत्री जी ने इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा वॉर मेमोरियल जो यहाँ कैप्टन मृदुल पार्क जिसके नाम से आता है, उसके जो वॉर मेमोरियल को विकसित करने के लिए भी पहली राशि जो है वो इसमें वितरित कर दी है, जो कि मेरे ख्याल एक विकास के आयाम के लिए एक मील का पत्थर स्थापित होगा, क्योंकि हमीरपुर में सेना से संबंधित बहुत सारे लोग हैं और ये वीर भूमि है। तो वीरों के सम्मान में मुख्यमंत्री जी ने अपनी चिंता, अपना शीश उनके आगे झुकाया है। मैं इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी की सराहना करता हूँ। जहाँ तक कल के सुजानपुर के होली उत्सव, राष्ट्रीय उत्सव होली उत्सव की बात है, उन्होंने कल आकर के इसका शुभारंभ किया। बहुत सारे लोगों में क्रेज था उनको देखने का, उनसे मिलने का। मुख्यमंत्री सरल व्यक्तित्व के आदमी हैं, हर एक आदमी से मिले, हाथ मिलाया, गले मिले और सबसे मिलजुल कर उन्होंने बातचीत की। होली का उत्सव का पहली बार उन्होंने शुभारंभ किया। ये हमारे लिए गौरव का क्षण है और कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री ने किया, हमारे लिए गौरव का क्षण है और वो हमीरपुर से हैं और हमीरपुर को खोया हुआ गौरव जो है वो उनके माध्यम से हमें लौटाया गया है। इसके लिए हम केंद्रीय हाईकमान के आभारी भी। मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम जितने भी आजकल बयान आ रहे हैं और वो सारे कहते हैं कि ये इंतजार की सरकार है। अरे इंतजार की सरकार कहने से पहले अपनी कारगुजारी पर नजर फिराएं, उसका आकलन करें कि छठे पे कमीशन का उन्होंने बेनिफिट तो दिया लेकिन एरियर नहीं दिया। जो सारा का सारा एरियर का जो बोझ है वो जाते जाते हमारी सरकार पे छोड़ गए। ऐसे कई ऐसे काम हैं जो इन्होंने सरकार को बोझ में लादने के लिए ऐसे ऐसे काम छोड़कर गए हैं जिनको ठीक करने के लिए वक्त लगेगा। तो इंतजार की जहां तक बात है, इंतजार अगर सही काम को करने में और सही तरीके से जन कल्याण के लिए अगर सरकार कर रही है तो इंतजार हो भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों का कल्याण होना चाहिए, लोगों के फायदे की बात होनी चाहिए, लोगों के फायदे में नीतियां बननी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी एक से एक नीतियां जो है वो प्रदेश में आज इन लॉन्च कर रहे हैं। 2025 में वो कहते हैं ग्रीन हिमाचल करना है, जितना भी पॉल्यूशन फ्री है इस प्रदेश को करना है। पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने, मुझे लगता है इतिहास में, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ऐसी सोच रखी है कि 2025 तक हिमाचल प्रदेश को पॉल्यूशन फ्री किया जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही जो है वो आपाधापी होगी। मैं इसके लिए भी मुख्यमंत्री की सोच का और उनके इस स्टेप का भी बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मुख्यमंत्री कैबिनेट आज भी हुई है, उसके फैसले भी आपको बहुत जल्द अपडेट हो जाएंगे। आजकल मीडिया अपने आप बहुत फास्ट है, लेकिन मैं खासतौर पर हमीरपुर में कर्मचारियों की बहुत संख्या है और ओपीएस जो कांग्रेस पार्टी की गारंटी थी, 10 गारंटियों में से एक मुख्य गारंटी थी, जो कहते थे अधिसूचना नहीं हुई, अभी इसको फैसला नहीं किया गया, एनपीएस का पैसा कट रहा है, उन लोगों का मुंह भी मुख्यमंत्री ने बंद कर दिया है। 1 अप्रैल 2023 से एनपीएस का पैसा हिमाचल प्रदेश के एनपीएस कर्मचारियों का नहीं कटेगा और 1 अप्रैल 2023 से ओपीएस पूर्णतः हिमाचल प्रदेश में लागू होगी। इसमें कोई ड्राफ्ट कॉपी नहीं किया गया है, कोई मॉडल कॉपी नहीं किया गया है। इसमें पूरी ऑप्शन ओपीएस में रहने की, एनपीएस में रहने की रखी गई है। ये मुख्यमंत्री जी का जो एक स्टैंड लेने का शुरू से एक तरीका है, हम तो उनके स्टैंड लेने के तरीके से बहुत पहले से वाकिफ हैं, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश की जनता भी उससे वाकिफ हो रही है। इसकी मुझे बेहद खुशी है और मैं इस फैसले की बहुत सराहना करता हूं और मैं कह सकता हूं कि वो युवा हैं, तर्कशील हैं, विजनरी हैं और मैं कह सकता हूं कि प्रदेश को नई ऊंचाइयों में ले जाने के लिए सक्षम है। हिमाचल प्रदेश के लोगों को ऐसा नेतृत्व मिला है, इसके मुझे तो क्या, कांग्रेस पार्टी को क्या, पूरे हिमाचल प्रदेश को भी गर्व है। शर्मा जी, आज एक फैसला हुआ कैबिनेट में, जिसमें पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज, उनका बयान है कि जो कांग्रेस पार्टी है लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी है और जो आज कैबिनेट में फैसला है उसमें सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना थी कोई, जो भाजपा के टाइम में शुरू हुई, उसको बंद कर दिया है। उसके बाद उन्होंने बयान दिया है। देखिए, लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना जो है वो जयराम ठाकुर जी लाए थे और उसके योजना के तहत कुछ लोग इमरजेंसी में जो जेल में गए हैं उनके लिए कुछ पेंशन का प्रावधान किया गया था। आप हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को पेंशन नहीं देना चाहते। आपकी केंद्र सरकार 2003 में एमओयू साइन कराती है वाजपेयी जी की सरकार कि अब पेंशन जो है वो पूर्ण रूप से बंद करेंगे और पूरे प्रदेश जो हिमाचल प्रदेश के जो भारत में जो स्टेट्स हैं उन सबसे एमओयू
बंदूक की नोक पे साइन कराती है और कहती है हम पेंशन को बंद करेंगे। आपका मोटस ऑपरेंडी क्या है? आपका विजन क्या है? आप पेंशन देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं? कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी में। ठीक है, आप किसी समुदाय के लिए कोई पेंशन योजना लाना चाहते हैं, आप एक समान सबके लिए योजना लाइए। मुख्यमंत्री जी ने अगर इस पर फैसला लिया है तो उसका पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया होगा, उसके पूरे प्रॉस एंड कॉन्स देखे गए होंगे, कैबिनेट में इसकी विस्तृत चर्चा हुई है और इसमें पूरा अधिकार है कि जहां प्रदेश में लाखों लोग ऐसे इस पेंशन से वंचित हैं, वहां किसी एक पर्टिकुलर किसी ग्रुप के लोगों को इसकी पेंशन दी जाए। तो मुख्यमंत्री ने इसको रैशनल डिसीजन लिया है और कोई ना कोई इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, उनको भी मालूम था कि इमरजेंसी में जो लोग हैं वो जेलों में गए हैं, उनको भी पता था, धूमल जी रहे हैं, शांता जी रहे हैं, जयराम ठाकुर जी के हाथ में सरकार चलाने की असली ताकत थी। इस पर मुझे नहीं लगता, पता नहीं उनसे किसने फैसला करवाया था, कैसे करवाया था, लेकिन इससे पहले शांता कुमार जी खुद कहते हैं और वो भी जेल में गए हैं इमरजेंसी के दौरान के, उन्होंने तो ऐसा कोई फैसला नहीं लिया। तो लोकतंत्र की हत्या अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये मैं नहीं कहता, ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सीएम शांता कुमार जी कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की जो गिरफ्तारी हिंदुस्तान में हुई है, इससे बड़ी लोकतंत्र की हत्या क्या होगी? इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा कि ये सबसे बड़ी लोकतंत्र की हत्या कि जहां विपक्ष का कोई नेता या विपक्षी पार्टी जैसी को स्ट्रांग होने लगती है, उसके खिलाफ झूठे मामले दर्ज होना शुरू हो जाते हैं। और लोकतंत्र हमें वो ना सिखाएं जिन्होंने एनपीएस के कर्मचारियों के ऊपर लाठीचार्ज किया, उनके ऊपर झूठे मुकदमे बनाए। तो असली लोकतंत्र की हत्या तो भारतीय जनता पार्टी कर। सर में आप क्या मानते हैं जो सिसोदिया पे कार्रवाई सीबीआई ने की है वो गलत हुई है? देखिए, सिसोदिया जी पे जो कार्रवाई हुई है उस केस में क्या फैक्ट्स हैं, क्या एविडेंस उन्होंने कलेक्ट की है, उसके ऊपर तो मैं बिना उस फैक्ट्स और एविडेंस को देखे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इससे पहले जितनी इंफॉर्मेशन मीडिया के माध्यम से हमारे पास है, उनके काफी बार उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया, काफी बार उनकी घर रेड हुई, कोई कलेक्टिव इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस कहते हैं वो उनके खिलाफ नहीं मिला है। और उनको जबरन जिस तरह से कहते हैं बिना एविडेंस से अगर उठाया गया है और जिस तरह से उनकी बातें कोर्ट में आके सामने खुल रही हैं और उनकी लंबी लंबी पूछताछ हो रही है, तो कोई ऐसा बेसिस अरेस्ट का दिखना चाहिए कि अरेस्ट की कोई इमीडिएट जरूरत है। अगर सिर्फ विरोधियों को ही ठिकाने लगाने के लिए अरेस्ट कर रहे हैं तो वो लोकतंत्र की हत्या। बाकी केस में क्या फैक्ट्स हैं, क्या एविडेंस है, वो तो कोर्ट देखेगा।